Another 50 Christians have been gruesomely murdered in the ongoing genocide in Nigeria. As at least 36 Christians were killed over the weekend in an attack targeting the home village of a prominent bishop. We have yet another horrific massacre against Christians in Nigeria to report on. हर दिन 35 से ज्यादा आपके मसीह भाई बहन रोजाना कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि दुनिया में कहीं कोई शोर नहीं है, ना मीडिया की हेडलाइन, ना सोशल मीडिया पर, ना ही मसीह कलीसियाओं की प्रार्थनाओं में। आखिर क्यों है ये चुप्पी? कब तक चलेगी ये अनदेखी? आज WTL न्यूज में हम वो सच्चाई खोलेंगे जिसे हर किसी ने दबा रखा है। समझेंगे सब क्या, कब, कहां और किसने और क्यों किया और उसका असर क्या हो रहा है, ताकि ये कहानी सिर्फ आंकड़े ना बने बल्कि हर दिल तक पहुंचे। और आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना और अपनी चर्च के हर मेंबर तक ये वीडियो शेयर करना तुम्हारा मसीह फर्ज है, ताकि नाइजीरिया के इन लाचार मसीह भाई बहनों के लिए हर चर्च में कम से कम चेन प्रार्थना शुरू हो सके। बहुत जरूरी है। सो प्लीज सपोर्ट टू शेयर दिस वीडियो एंड न्यूज। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। हर दिन औसतन 30 क्रिश्चियंस मारे जाते हैं। हर रोज 35 से ज्यादा तुम्हारे मसीह भाई बहन अगवा, कत्ल या लापता हो जाते हैं इस देश में। 2025 में सिर्फ 7 महीनों में नाइजीरिया में 7,087 से ज्यादा मसीह मार दिए गए हैं और 7,800 से ज्यादा मसीह अगवा हो चुके हैं। किसी की माँ की गोद सुनी हो गई, किसी बच्चे का बचपन उजड़ गया। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इंटर सोसाइटी जैसी वेबसाइट्स और चर्च की न्यूज रिपोर्ट्स की जलवंत हकीकत है। जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 से पहले हफ्ते तक, मतलब अभी अभी इसी साल, हमारी अनगिनत चुप्पी के साथ ये सब डेली हो रहा है। आप सोचो, 220 दिनों में 7,000 मौतें, हफ्ते में करीब 225 लोग, यानी हर घंटे किसी की एक जिंदगी छिन जाती है। और ये कोई हिटलर का समय नहीं है, जब ना कोई मोबाइल फोन था, ना ही आधुनिक प्रचार संसाधन थे। ये 21वीं सदी में सोशल मीडिया के समय में हो रहा है और सारी दुनिया चुप है और कह रही है सब चंगासी। पूरे नाइजीरिया में, लेकिन खासकर मिडिल बेल्ट और नॉर्थ ईस्ट, जहां असल शिकार हो रहे हैं गरीब सीधी सादी मसीह बस्तियां। कभी गांव के चर्च पे हमला, कभी खेत में काम कर रहे किसानों पर गोलियों की बौछार, स्कूल तक, अस्पताल तक, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कौन कर रहा है ये सब? बोको हरम, फुलानी चरवाहे, ISWAP समेत 22 से ज्यादा इस्लामी अत्याचारी गिरोह हैं। इनके निशाने पर हैं क्रिश्चियन किसान, महिलाएं, बच्चे, पादरी और कभी कभी तो पूरी की पूरी बस्ती मिटा डाली जाती है। इन मुस्लिम्स के द्वारा इतना जहर बोया जा रहा है कि कभी पशुपालन से जुड़ा समुदाय भी अब आतंक, बंदूकों और बारूद की बोली बनकर बोल रहा है। इनका मानना है कि पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति गलत है, इसलिए उन्होंने सन 2002 के आसपास आतंक फैलाना शुरू किया था। ये खासकर नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाकों के मसीहों को निशाना बनाते हैं। उनका मकसद है पूरे नाइजीरिया को इस्लामी खिलाफत में बदलना और नाइजीरिया को एक पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बनाना। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? शुरुआत में ये झगड़ा जमीन और चरवाहों को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे ये धार्मिक लड़ाई बन गई। कट्टरपंथी लोग चाहते हैं कि नाइजीरिया पूरा इस्लामिक हो जाए और मसीह बिल्कुल खत्म हो जाए। पहले उनको धर्म बदलने को कहा गया और फिर उनके चर्च और प्रार्थना भवन तोड़े गए, ठीक वैसा ही जैसा कुछ अभी इंडिया में हो रहा। और सरकार भी इन इस्लामिक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जिससे इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े और इंटरनेशनल NGO ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि ये सिर्फ झगड़ा जातीय संघर्ष या संसाधन का संघर्ष नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है जिसमें एक पूरे धर्म और उसकी संस्कृति को जड़ से मिटाने का प्रयास चल रहा है। बहाना कभी जमीन का, कभी पशुओं का, पर सब जानते हैं असल एजेंडा मसीह धार्मिक सफाया है। सबसे शर्म की बात यह है कि सरकार की निष्क्रियता और घायलों को ही जेल में ठूस देना और अपराधियों को खुली छूट देना शर्मिंदगी की हद है।
रात में गोलियों की आवाज, चर्च में आग और खेतों में खूना खींची, महिलाओं का अपहरण, ये सब रोजमर्रा की कहानी बन गई है। बाइबल के प्रचारक बच्चे और आम लोगों के घर रोज उजड़ रहे हैं। 1100 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं और 19,000 से ज्यादा चर्च जल चुके हैं। हर घटना के बाद प्रशासन सिर्फ आंकड़े गिनता है और दुनिया न्यूज आर्टिकल पढ़ती है और आगे बढ़ जाती है। सेकुलरिज्म का नारा नाइजीरिया में तो सिर्फ फाइलों में ही बचा है। संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? चुप है। उसके लिए तो इंसानी जान की कीमत अब बस कागज की रेटिंग बनकर रह गई है। और हमारी संवेदनाएं, क्या आप बस व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा स्टोरी तक ही सीमित है? खुद से पूछिए, कल जब ये आग आपके पड़ोस तक आए तब भी क्या आप ऐसे ही चुप रहेंगे? कितनी बार आपने इस पूरे साल में नाइजीरिया के इन मसीहों को प्रार्थना में याद किया है? कितनी बार आपने इनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए एक पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट भी लगाया हो? क्या है आपका मसीह प्रेम? क्या यही आपका मसीह प्रेम है और प्रार्थनाएं और सपोर्ट है? क्या हमें फर्क नहीं पड़ता है कि किसी माँ ने अपनी गोद में शहीद बेटे के शव को उठाया? क्या बच्चों की चीखें अब बस बैकग्राउंड नॉइज बन गई हैं? हर कत्ल, हर चीख सीधा हमारे इंसानियत और ईमान पर एक हमला है। क्या बाइबल में मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने नहीं कहा कि जिसने मेरे छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए किया उसने मेरे लिए किया और उसको मैं बकरियों से अलग करूंगा? बाइबल कहती है शैतान शेर की तरह घूमता है कि किसे फाड़ खाए। आज नाइजीरिया, कल कोई और मुल्क होगा। अगर आप चुप रहे तो याद रखना, शैतान किसी का पराया नहीं है। उसका एजेंडा साफ है, मसीह बंटवारा, मौत और बर्बादी। अब वक्त है जागने का। दुनिया भर की परिषदों को जवाबदेह बनाना है। अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, नाइजीरिया के मसीहों के लिए सपोर्ट में आवाज उठाएं। अपने देश, चर्च और समाज में इस हकीकत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाइबल कहती है अंधकार पर विजय सत्य और प्रेम के साथ ही पाई जा सकती है। मत्ती अध्याय 5 उसका 10 में लिखा है, धन्य है वे जिन्हें धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यशायाह अध्याय 41 उसका 10 में लिखा है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, विचलित मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब एक अंग जख्मी होता है तो सारा शरीर दुखता है। इसलिए आज जो इस वीडियो में देखा और सुना है आपने, उसे फैलाओ, अपने दिल से औरों के दिल तक शेयर करो और कमेंट में लिखो आई सपोर्ट नाइजीरिया क्रिश्चियंस, ताकि कल को ये ना कह सके कि हम चुप रहे जब इंसानियत लहूलुहान हो रही थी। जिनके पास भी ये वीडियो पहुंची है वो कम से कम एक दिन के लिए नाइजीरिया के मसीहों के लिए उपवास करें, फास्टिंग करें और अपने अपने चर्च में चेन प्रार्थना के लिए कहें। चलिए हम फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।